नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, अब वो कांग्रेस नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, अब उनको अपना शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। यानी बीजेपी में शामिल होने से पहले, बीजेपी का समर्थन करने से पहले उनको गंगा जल और गौमूत्र पीना पड़ेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और अगर आपको सच्चा सनातनी होना है, क्योंकि कांग्रेस में जो है वो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, अगर बीजेपी में जाते हैं तो आप सच्चे सनातनी होंगे, सच्चे हिंदू होंगे और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कराना पड़ेगा और बाकायदा उसे पीना भी पड़ेगा। और साथ ही एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको लगता है कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई सही से काम नहीं कर रहा है या किसी से सही से काम करवाना है, तो उसके ऊपर भी गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करिए, उसे पिलाइए। क्योंकि राजस्थान में ऐसा ही हुआ है। राजस्थान में कांग्रेसी पार्षदों को जो बीजेपी के समर्थन में आ गए, उनका शुद्धिकरण किया गया है बाकायदा गौमूत्र और गंगा जल पिलाकर, उसका छिड़काव करवाकर। दोस्तों, खबर है जहां पर राजस्थान के जैसलमेर में बाकायदा बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने कांग्रेसी पार्षदों का शुद्धिकरण किया गौमूत्र और गंगा जल से। न सिर्फ छिड़का बल्कि पिला भी दिया। दरअसल दोस्तों, खबर है आज तक की, मैं बता रहा हूं कि इसमें लिखा है पाला बदल कर आए कांग्रेसी पार्षदों का गंगा जल गौमूत्र छिड़क कर स्वागत। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद बोले हो गया शुद्धिकरण। बीजेपी को समर्थन करने वाले मनोज मुदगल, ज्योति चौहान, उत्तम शर्मा, दशरथ सिंह समेत 8 कांग्रेसी पार्षद हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बेहद करीबी हैं। इन पार्षदों ने ही कांग्रेस बोर्ड में मेयर बनी मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेसी नेताओं की आपस में वर्चस्व की लड़ाई का बीजेपी ने फायदा उठाया और जोड़ तोड़कर अपना बोर्ड बना लिया। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि जैसलमेर में नगर निगम बोर्ड था, वहां कांग्रेस का जो है मेयर था। कांग्रेस के पार्षद भी ज्यादा थे, लेकिन कांग्रेस के मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उन्हें हटाया गया। वहीं रातों रात कांग्रेस के 8 पार्षद जो है बीजेपी के समर्थन में उतर आए और वहां से निर्दलीय जो पार्षद हैं उनको जो है, उनका नाम है कुसुम यादव, उनको जो है मेयर कार्यवाहक मेयर बना दिया गया। यहां तक तो ठीक था कि भाई कांग्रेसी पार्षद बीजेपी को समर्थन देने आ गए, उन्होंने समर्थन दे दिया। कुसुम यादव को कार्यवाहक जो है मेयर बना दिया गया नगर निगम बोर्ड का। वहां पर एक बात ऐसी हुई जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल वहां बीजेपी के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, हमेशा चर्चा में रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। वो वहां पहुंचे और उन्होंने बाकायदा गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव किया और पिला भी दिया और ये कहा कि अब भाई ये पूरी तरह से सनातनी है, पूरी तरह से इनका शुद्धिकरण हो चुका है। और बाकायदा जो कांग्रेस के पार्षद आए थे बीजेपी का समर्थन करने, जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, और यहां तक कि कुसुम यादव मेयर, उन्होंने भी बड़ा इस चीज को बड़े अच्छे से लिया कि भाई हाँ, हमको अब जो है हम मेयर बन गए हैं और जो है पार्षदों ने कहा अब हम बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो अब हम पूरी तरह सनातनी हो गए, अब शुद्धिकरण हो गया। और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने भी जो है गौमूत्र पी लिया और जो है गंगा जल पी लिया और अपने आप छिड़काव भी अपने ऊपर करवा लिया। अब बयान भी सामने आए हैं। कुसुम यादव ने कहा जो मेयर बन गए, भाई मेयर बड़ा पद है, कुसुम यादव बन गई, अब इसकी खुशी में जो है पूरा जो है एक जलसा टाइप का है वहां बीजेपी के नेताओं के बीच। तो कुसुम यादव ने कहा कि हेरिटेज नगर निगम में अब राम राज्य स्थापित हो गया, यानी जब गौमूत्र का छिड़काव हुआ, गौमूत्र पिया, गंगा जल पिया, तो अब राम राज्य स्थापित हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेसी पार्षद कांग्रेस के शासन से त्रस्त थे और महापौर से परेशान थे, इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं महापौर कार्यालय में गंगा जल का छिड़काव करते हुए विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा आज गंगा जल से शुद्ध किया है, इसकी अशुद्धता को निकाला गया है। यानी कांग्रेस में थे अशुद्ध थे, सनातनी नहीं थे, बीजेपी में आए शुद्ध हो गए, गंगा जल पी के और जो है पूरा सनातनी हो गए। उन्होंने लिखा वैदिक मंत्र से पूजा करके 9वीं तिथि के अवसर पर कुसुम यादव कुर्सी पर विराजमान हुई हैं।
अब नगर निगम में शुद्ध वातावरण और पवित्रता रहेगी। बीजेपी के समर्थन में आए कांग्रेसी पार्षदों को भी गंगा जल पिलाया है, गौमूत्र भी पिला दिया गया है। वैदिक मंत्र का उच्चारण उनके कानों में जा चुका है। अब वो पूरी तरह से सनातनी हो चुके हैं। कुछ अधिकारी भी अशुद्धि में चल रहे थे, उनकी भी मजबूरी है कि इस तरह कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब उनका भी शुद्धिकरण हो चुका है। अब ये जो खबर है, ये जो मामला है गौमूत्र और गंगा जल पिलाकर जो शुद्धिकरण करने का, अब ये चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर तो आजकल कुछ छुपता नहीं है, सब चीज़ वायरल हो जाती जो वायरल होने वाली होती है। और जो है इसकी बाकायदा इसकी खबर भी सामने आई तो लोगों का रिएक्शन भी सामने आना था। इसको लेकर न्यूज़ 24 ने एक ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों का शुद्धिकरण, छिड़का गया गंगा जल और गौमूत्र। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पार्षदों पर छिड़का गंगा जल, कहा गंगा जल से शुद्धि करके अशुद्धि को निकाल दिया। अब इस पर लोगों ने भी अपनी राय दी। अब लोगों ने क्या राय दी वो भी मैं आपको बताता हूं। अशोक शेखावत नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं बीजेपी यही पाखंड कर लोगों को मूर्ख बना रही। बीजेपी में भ्रष्टाचारियों का शुद्धिकरण कौन करेगा? ये लोग बीजेपी में शामिल होकर अशुद्ध हो गए हैं। अब आनंद नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं अब राजनीति में भी डिटॉक्स का जमाना आ गया है। गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण करके अब पार्षदों का स्पा डे भी हो गया। अगली बार शायद फिटनेस ट्रेनिंग और योगा क्लास भी मिले। कौन जाने अगले चुनाव तक पंचगव्य ट्रीटमेंट भी ट्रेंड में आ जाए। आशीष यादव लिखते हैं राजस्थान में कांग्रेस से बीजेपी में आए पार्षदों को शुद्ध करने और सनातनी बनाने के लिए उन पर गंगा जल और गौमूत्र छिड़का गया। बाद में यह ऐलान किया गया कि ये सभी अब शुद्ध और सनातनी है। क्या इसी तरह का कुछ काम महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने किया? अजीत पवार से समर्थन लेते समय ये सही है, पहले भ्रष्टाचार का आरोप करो फिर साथ ले लो, फिर जनता सवाल पूछे तो गंगा जल गौमूत्र का इस्तेमाल करो। वाकई गजब है अपना देश, दुनिया एआई का इस्तेमाल कर रही है और हम केवल गंगा जल गौमूत्र से लोगों को शुद्ध कर रहे हैं। राणा नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं इससे बड़ी बेइज्जती कांग्रेस की तो नहीं लेकिन इन कांग्रेसियों की जरूर हुई है, शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्षदों को। यानी लोगों की भी राय है, लोग भी इस वीडियो को देख के तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, इस खबर को देख के तरह तरह के बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन यह बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो कांग्रेस में है और कांग्रेस से बीजेपी में आता है या समर्थन करता है तो उसको बाकायदा गौमूत्र और गंगा जल पिलाकर उसको शुद्ध किया जाता है, उसकी अशुद्धि दूर की जाती है और उसका जो है उसको सनातनी बना दिया जाता है। यानी जो बीजेपी में वो सनातनी है और जो बीजेपी में नहीं है, खासतौर से कांग्रेस में, वो तो बिल्कुल सनातनी नहीं है बाल मुकुंद आचार्य के हिसाब से। वही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये स्कीम जो है शुद्धिकरण की और सनातनी बनाने की, क्या ये पार्षद लेवल तक ही काम कर रही है या बड़े नेताओं को भी इसमें मौका दिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी में तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस से शामिल हुए जिसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। अब वो सब भी जो शामिल हुए हैं उनको भी क्या इसी तरह गौमूत्र पिलाकर गौमूत्र छिड़क कर शुद्ध किया जाएगा? ये स्कीम उनके लिए भी है या छोटे स्तर के जो नेता पार्षद स्तर के उनके लिए? और सबसे बड़ी बात कि जो पहले शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, क्या उनको भी इस स्कीम में लाया जाएगा, इस स्कीम में शामिल किया जाएगा, उनका शुद्धिकरण किया जाएगा, उनको सनातनी बनाया जाएगा? और जो नए आ रहे हैं उनके लिए क्या तुरंत जब सदस्यता दिलवाई जाएगी, पटका पहनाया जाएगा, माला पहनाया जाएगा तो उनको वहीं कैमरे के सामने ही गौमूत्र और गंगा जल पिलाया जाएगा, छिड़काव किया जाएगा? और बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि वो कांग्रेसी नेता जिनके मन में कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होने की जो जिज्ञासा है, वो जो है क्या अपना गंगा जल और गौमूत्र साथ लाएंगे या वो बीजेपी से ही मिलने वाला गंगा जल और गौमूत्र पिएंगे बीजेपी में शामिल होने अपना शुद्धिकरण कराने के लिए? ये तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन इस खबर ने जो है ये खबर जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है कि बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य बाकायदा लोगों को सनातनी बना रहे हैं, बाकायदा लोगों का शुद्धिकरण कर रहे हैं और बाकायदा कांग्रेस के वो नेता पार्षद जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो गए, उन्होंने अपने आप को सनातनी बना लिया, अपने आप को शुद्ध कर लिया। इसमें बड़ा वो खुश भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये स्कीम अभी जो लॉन्च हुई है कब तक चलेगी? यानी ये पहले वाले शामिल हुए लोगों पे भी लागू होगी और आने वाले लोगों पे भी लागू होगी? और ये स्कीम क्या राजस्थान के जैसलमेर तक सीमित रहेगी या इसे पूरे भारत में बीजेपी की तरफ से लागू किया जाएगा? बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।